जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से हो रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में भी हम टॉप 30 जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में आपको बताना है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी जो है बहुत अच्छी थी, इसीलिए और अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जरूर है दोस्तों, इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। इसकी जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, पेरिस किस देश की राजधानी है? दोस्तों, पेरिस किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। दोस्तों, फ्रांस में एक जो है एफिल टावर आपको याद रखना है। फ्रांस में जो है एफिल टावर स्थित है। ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी है आपका लंदन। इटली की राजधानी रोम। जर्मनी की राजधानी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, यूएसए की मुद्रा क्या है? दोस्तों, यूएसए की मुद्रा का जो है क्या है? डॉलर है, यूरो है, पाउंड है या येन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉलर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डॉलर है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वो क्या था? 943। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 943। 943 इसका सही जवाब है। मतलब कि 1000 पुरुष में लड़कियों की संख्या 943 है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे संवर संवृत्ति सूची में डाला गया? दोस्तों, 42वां संशोधन में किसे संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों शिक्षा। शिक्षा को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगला सवाल है, किसको समाज की प्रयोगशाला माना जाता है? दोस्तों, किसको समाज की प्रयोगशाला माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इतिहास। हिस्ट्री को समाज की प्रयोगशाला कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए जो सही है। अगला सवाल है दोस्तों, किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों, ये बहुत बेसिक सवाल है, इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को ही देना होगा। तो ये सवाल का जवाब आप लोग जरूर देंगे। ठीक है। ये आप लोग के लिए है, ये सवाल जो है आप लोग के लिए है, ये लोग इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलिए, अगला सवाल, दोस्तों किस जेल को काली पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के साथ, ठीक है, काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सेलुलर जेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? अंडमान में। ठीक है, अंडमान में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम महिला गवर्नर थे, पहला राज्यपाल थे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग ये बताएंगे कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए, अगला सवाल, कुल्लू घट्टी किन किन के बीच में स्थित है? दोस्तों, कुल्लू घट्टी जो है किन के बीच में स्थित है?
कुल्लू घाटी किनके बीच में स्थित है? सही जवाब होगा दोस्तों धौलाधर और पीरपंजल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है दोस्तों, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा घट जाता है। पृष्ठ तनाव जो है क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप रेसलिंग, ओके, रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी उदय चांद। उदय चांद इसका सही जवाब है। ठीक है, उदय चांद, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपको पूछा जाएगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सही जवाब होगा दोस्तों सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक जो उसने उन्होंने जीता, लेकिन इससे ये जो है पदक जीता था उदय चांद जी। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाले को क्या कहा जाता है? क्या उस पौधा का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे पौधे को कहा जाता है आदि पदप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आदि पदप इसका सही जवाब है। ठीक है, आदि पदप यानी कि एपीफाइट। एपीफाइट इसको कहा जाता है, इस तरह के पेड़ को। एक उदाहरण आप लोग बता सकते हैं क्या कोई? पीपल, बरगद हो सकता है। ठीक है, चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सिमिधु समसुदीन क्यम क्यूमर्स। ठीक है, क्यूमर्स होगा इस नाम थोड़ा सही। आप ऑप्शन सी सही जवाब होगा शमसुद्दीन क्यूमर्स। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हम्म, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? क्या ऐबक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रखना है, इसके संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, हेजे के टीके की खोज या आविष्कार किसने किया था? हेजे, हैजा। ठीक है दोस्तों, हैजा बीमारी है जो उसको, इसकी खोज की किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों रॉबर्ट कोच। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राधा मोहन खेल जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राधा मोहन कप जो है आपका पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी जो किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सही जवाब होगा 1924 में। ऑप्शन इसका सही जवाब है 1924, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। और कौन सा अधिवेशन था ये? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन। चलिए अगला है दोस्तों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला पहला राज्य है, सॉरी पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। हैदराबाद राज्य तो है, हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। आप लोग बताएंगे कि ये सवाल गलत है या ऑप्शन गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु होता है? दोस्तों फ्यूज का तार जो होता है किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों टीन और सीसा। टीन और सीसा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों अलाई दरवाज़ा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है। अच्छा, वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना, वहाँ जो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका गुलाम वंश के संस्थापक थे ना, मुझे आपको याद रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है तो उसको बोला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कुतुब मीनार
के परिसर में स्थित है। ये जो अलाई दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। चलिए अगला दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 24 घंटा। कितना? 24 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसीलिए हमेशा जो स्थित जो फिर ये होता है, सैटेलाइट देखते हैं, उपग्रह देखते हैं, तो हमेशा वही जगह पे सेम जगह पे रहता है, क्योंकि सेम पृथ्वी के साथ घूमते रहता है। उसका भी आवर्तकाल जो है इतना ही है, तो इसीलिए उसी जगह ऐसे दिखता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों विश्व में दूध उत्पादन में, दुग्ध मतलब दूध, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है। भारत का जो है प्रथम स्थान है, लगभग 20 से 25% उत्पादन करता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला जो है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब होगा बिहार। ऑप्शन बी इसका, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बिहार। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लेपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? लेपुलेख पास जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? चलिए अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 1963 में। 1963 में CBI। CBI। तो दोस्तों आप लोग इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, माफ करना गलत हो गया। ठीक है, अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा 1.5, 1.5 इसका सही जवाब है। चलिए अगला है, यमनी कृष्ण यमनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों यमनी कृष्णमूर्ति जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक आपका उत्तर भारत का है, ओडिशा ओडिसी जो है ओडिशा का, और कथकली जो है दोस्तों कहाँ का है? केरल का है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों और एक कथकली क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा? तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इन सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? पहला सवाल है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? तीसरा नंबर है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आप इन सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।